स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे समझ पाएंगे कि 1975 के दौर में इस देश में क्या कुछ हुआ था। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, कैसी थी इमरजेंसी, कौन से नेता थे जो इमरजेंसी के दौर में उभरे और उस दौर में देश ने क्या कुछ झेला, देश के लोगों ने क्या कुछ सहा। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 में इमरजेंसी के चैप्टर को शामिल कर लिया है। 1975 को यानी कि इमरजेंसी के दौर को इस देश का सबसे विवादित दौर माना जाता है और अब इस देश के बच्चे उस इतिहास को पढ़ पाएंगे। भारत के इतिहास के सबसे विवादित दौरों में से एक 1975 की इमरजेंसी को अब पहली बार कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताब में शामिल किया गया है। आखिर 50 साल बाद ऐसा क्या बदला कि छात्रों को इस अध्याय से रूबरू कराया जा रहा है, आइए जानते हैं। एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 9 की सोशल साइंस की नई पाठ्य पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड जारी की है। इस किताब में पहली बार 1975 से 1977 के बीच लागू हुई इमरजेंसी पर एक अलग सेक्शन जोड़ा गया है। किताब के अनुसार 1970 के दशक की शुरुआत में बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन के आरोपों को लेकर सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ा था। इसी पृष्ठभूमि में जून 1975 में तत्कालीन सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर देश में आपातकाल घोषित किया। एनसीईआरटी बताती है कि इस दौरान अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और कई विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ा और नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी असर पड़ा। किताब में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका को भी समझाया गया है। उनके नेतृत्व में चले जन आंदोलनों ने खासकर बिहार और गुजरात में बड़ी संख्या में छात्रों और नागरिकों को एकजुट किया। इसके बाद 1977 में इमरजेंसी समाप्त हुई और आम चुनाव कराए गए। चुनाव में तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की हार को किताब भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और जनता की शक्ति का उदाहरण बताती है। हालांकि यह अध्याय केवल इमरजेंसी तक सीमित नहीं है। इसमें फेक न्यूज, गलत सूचना, गरीबी, सामाजिक भेदभाव, क्षेत्रवाद और लैंगिक असमानता जैसी लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही डेमोक्रेसी एंड यू नाम का एक नया सेक्शन भी जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपनी भूमिका समझाना है। एनसीईआरटी का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को भारतीय लोकतंत्र की सफलताओं के साथ साथ उनकी चुनौतियों से भी परिचित कराना है। आपातकाल भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिस पर आज भी अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण मौजूद हैं, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में स्कूल की किताबों में भी पढ़ेंगी। आपकी राय क्या है? क्या इमरजेंसी को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना एक सही फैसला है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।